अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास 9th क्लास की मैथ की बुक उसकी एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2। इसके फर्स्ट पार्ट में देखें, इसका कोफिशिएंट 5 है और यहाँ 15 है। दोनों साइड पर 5 के टेबल में आ रहे हैं। 5 हमने कॉमन ले लिया और इधर x है, इधर x मौजूद नहीं है, मतलब x कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट कर दी। 5 1 ज़ा 5 और x बाहर कॉमन ही गया, x वैसे आ गया। प्लस 5 के टेबल में 15 कहाँ आता है, 3 पे, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। 5 3 ज़ा 15, ब्रैकेट क्लोज हो गई। ठीक हो गया। उसके बाद ये सेकंड पार्ट आता है, यहाँ पे मेथड डिफरेंट होता है। ठीक हो गया। इसे करने के दो तरीके हैं। एक तो अब जो करते हैं कैलकुलेटर, अभी साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है उस पर भी इसे सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि इसकी इसे ये इस पे जो होता है वो मिड टर्म ब्रेक वाला मेथड लगता है, तो उसे साइंटिफिक कैलकुलेटर के जरिए भी वो टर्म्स फाइंड कर लेते हैं जिसे ब्रेक जो यहाँ पे दो आए। ठीक हो गया। और एक जो सिंपल सा मेथड है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उसमें करना है हमने लास्ट कांस्टेंट लेना है जिसके साथ मतलब वेरिएबल वजूद नहीं है, उसको मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्र के कोफिशिएंट के साथ, एक्स स्क्र हो या वाई स्क्र हो उसके कोफिशिएंट के साथ। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ पे कोफिशिएंट सबका 1 है, इसलिए इसे अब देखने की जरूरत नहीं है। अगर हो तो हम उसको फिर उससे मल्टीप्लाई करके वाई वैल्यू निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट इनकी वैल्यूज निकालेंगे 3। अब देखो 3 के फैक्टर्स बनाने हैं यहाँ पे प्राइम। 3 1 ज़ा 3, इसके कितने फैक्टर्स बने, 2। मतलब इन दोनों नंबर्स को कुछ करने से, प्लस या माइनस करने से हमारे पास 4 आएगा। अगर 3 में से 1 को माइनस करें तो 2 आता है, 4 नहीं बनता। बनाना हमने ये होता है, इसको लेके हमने इसके प्राइम फैक्टर्स बना के दो ऐसे नंबर निकालने थे जिसको प्लस या फिर माइनस जो मर्जी आएंगे, प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी, करने से ये वाला नंबर आना चाहिए। अगर हम 3 में 1 ऐड करते तो 4 ये नंबर बच जाता है, मतलब हमें वो दो नंबर मिल गए। अब हम इसे सारे को एज इट इज लिखेंगे। सिर्फ ये जो 4 है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 3 + 1। ये एक्स स्क्वायर हमने एज इट इज लिख दिया, प्लस भी लिख लिया, साइन भी सेम लगाने हैं। बस 4 जो है उसकी जगह ब्रैकेट लगा ली, दो नंबर लिखने लगे इसलिए ब्रैकेट लगा ली हमने। 4 की जगह लिखेंगे 3 + 1, ब्रैकेट बंद की। उसके बाद एक्स भी वैसे आ गया, +3 भी वैसे आ गया। आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज जो है वो जहन में रखनी है कि पहले बड़ी टर्म आए बाद में छोटी है, कि 1 + 3 नहीं, 3 + 1 करना चाहिए। इसमें तो अगर आप कर देते इस सवाल में, क्योंकि ये सारा माइनस प्लस वाला, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अक्सर क्वेश्चन होते हैं जिसमें यहाँ पे माइनस आ जाते तो फिर उससे फिर साइन चेंज हो जाता है और हम जब कॉमन लेते तो हमारे पास वैल्यू सेम नहीं आती। ठीक हो गया, वो सही से सॉल्व नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, एक्स के प्लस ये एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ। एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा, 3x, प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x, तो उसे एक्स लिखा रहते हैं, ये +3 वैसे आ गया। अक्सर जो करते हैं वो ये वाला स्टेप नहीं करते, वो इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है किसके साथ कौन सा साइन है। ये सब आदमी तो सारे प्लस है तो इसके लिए इतनी सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पे यहाँ साइन डिफरेंट आ जाते हैं, यहाँ पे यहाँ माइनस आ जाए, यहाँ माइनस, उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने ये मिड टर्म ब्रेक क्यों किए, ताकि ताकि हमारे पास 4 टर्म्स बन जाए और हम जो 2 टर्म्स है उसमें से लैदा से कॉमन ले सके, 2 में से लैदा से कॉमन ले सके। हमने पीछे वाले सवाल में भी 3 टर्म्स पढ़ी थी, लेकिन उन सब में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा था, लेकिन इन सब में तीनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अगर इन दोनों को देखें तो इन दोनों में से एक्स कॉमन आ रहा है, लेकिन इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। फिर हमने मिड टर्म को ब्रेक कर दिया, उसके 4 पार्ट्स कर दिए, यानी कि ये थ्री टर्म्स थी वो 4 टर्म्स बन गई, तो अब हम इसमें से कॉमन लेंगे। पहली दो टर्म जो है इसमें से कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स। ठीक हो गया, एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह गया एक्स, प्लस यहाँ से एक्स कॉमन चला गया था, 3 वैसे रह गया। यहाँ पे जो साइन होगा वो साइन एज इट इज यहाँ पे आए। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे 3 है, दोनों टर्म्स डिफरेंट है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, और जहां कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो वहां हम क्या लिखते हैं, 1। ठीक है। अब ब्रैकेट स्टार्ट कर दी, कुछ भी कॉमन नहीं आया तो एज इट इज इसे लिखते हैं, क्योंकि कुछ कॉमन लिया ही नहीं। अब देखिए ये और ये जो दोनों हैं ये सेम होने चाहिए, साइन भी सेम हो, वैल्यूज भी सेम हो। x + 3 है, x + 3 दोनों सेम है, तो इसका मतलब हमने ये जो इतना प्रोसीजर किया है वो सारा ठीक है। ये दोनों, अब ये हमारे पास दो टर्म्स बन गई, एक ये टर्म बन गई, एक ये टर्म। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x + 3, यानी कि दोनों में x + 3 मौजूद है ना, इसलिए मैं कह रही थी कि सेम होने चाहिए। x + 3 दोनों में से कॉमन आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ से x + 3 कॉमन चला गया, यहाँ के रह गया x, यहाँ से x + 3 कॉमन चला गया, यहाँ के रह गया +1। इस तरह भी कह सकते हैं, या अक्सर लोग जिन्हें इस तरह नहीं पता चलता कि हमने कॉमन ले लिया, तो ऐसे भी कह सकते हैं ये दोनों सेम आ गए, इसे एक दफा लिख दिया, बाकी का बच गया x + 1 उसे लिख दिया, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये हुआ कैसे है, मेन जो चीज जिस वजह से हुआ वो क्या है, ये दोनों में सेम था इसलिए हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे x और यहाँ पे +1 रह गया। ठीक हो गया। एक दफा फिर से देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे मिड टर्म को हमने ब्रेक किया है।
हमने ये कांस्टेंट टर्म जो थी उसके प्राइम फैक्टर्स बनाए वो 3 और 1 है। 3 और 1 को प्लस करने से 4 बनता। अगर माइनस करने से बनता तो माइनस कर लेते, लेकिन प्लस करने से बनना था, माइनस करने से तो 2 बनता था। तो हमने 4 की जगह 3 + 1 लिखा, बाकी सारा कुछ एज इट इज लिख लिया। फिर उसके बाद इस x जो था मल्टीप्लाई हो रहा था ना इसके साथ, हमने x को 3 के साथ भी और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई किया। 4 टर्म्स बन गई। 2 टर्म्स में से लिया 10 कॉमन लिया, 2 में से लिया 10, जैसे हमने यहाँ पे कॉमन लिया था ना वैसे इन दोनों में x कॉमन था, x कॉमन ले लिया। यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं था ना तो इसलिए उन कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ x ही कॉमन आ रहा है। तो कॉमन है यहाँ पे x और यहाँ पे 3 बच गया। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हमने 1 कॉमन लिया और बाकी x + 3 दोनों में सेम था, कॉमन ले लिया और बाकी x + 1 बच गया। ठीक हो गया, सेकंड पार्ट इसका हो गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है यहाँ पे 8। ठीक हो गया। 8 के अगर हम फैक्टर बनाएं, ये मैं इधर ही फैक्टर बना रही हूँ, प्राइम फैक्टर। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे हमारे पास ये बन गए 3 टाइम 2 आया और 1 1 आया। इसको हमने बनाना है कि 6 बने, यानी कि अब 4 बन गए ना फैक्टर्स हमारे पास। तो हम इनको चारों को मिला के 2 हमने बनाना है। अगर हम करें 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 4 - 2 6 नहीं बनता। अगर 4 + 2 करें तो 6 हमारे पास बन जाता है। तो हम 4 + 2 कर लेंगे, 6 की जगह आ जाएगा, बाकी सारा एज इट इज। x² प्लस 6 था, उसकी जगह क्या लिखेंगे 4 + 2, पहले बड़ी वाली वैल्यू बाद में छोटी वाली वैल्यू ब्रैकेट में। x + 2 आ गया, उसके बाद x भी एज इट इज आ गया, +8 भी। अब क्या करना है, जिस तरह इसमें किया था, इस x को दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो उसी तरह यहाँ पे जो x है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अगर y होता तो y मल्टीप्लाई होता, जो भी होता। बाकी जो उसे तो एज इट इज, ये वाला और ये वाला तो एज इट इज आ जाएगा। x² प्लस x को 4 से मल्टीप्लाई किया 4x, प्लस x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, और +8 जो है वो एज इट इज आ गया। अगर होता है ना फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे माइनस होता, मतलब यहाँ पे 6 के साथ माइनस होता, तो फिर क्या करते थे, वो मल्टीप्लाई करते ना, तो अंदर वैल्यूज का साइन चेंज होता, वो -4x और -2x बन जाता। ठीक हो गया। अब देखें, इन दोनों में से लैदा से कॉमन लेना है, इन दोनों में से लैदा से कॉमन लेना है। पहले दो में x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिए, एक x बाहर चला गया तो बाकी एक x बच गया, +4 और x जो था वो बाहर चला गया, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ 2 है कोफिशिएंट, यहाँ 8 है। 2 और 8 किस टेबल में आते हैं, सेम में, वो 2 के टेबल में आते हैं, इसके अलावा और किसी टेबल में नहीं आते। 2 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, यहाँ पे x मौजूद नहीं है, यहाँ पे x रह गया, प्लस 2 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है, 4 पे, 2 4 सारे। अब x + 4 सेम आ गया, x + 4 कॉमन ले लिया, बाकी वापस के बच गया x + 2। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया। आगे फोर्थ वाला पार्ट हो गया, मैं यहीं पे करने लगी हूँ। x² + 4x + 4। ठीक हो गया। अब हमने 4 की फैक्टराइजेशन करनी है। देखें यहाँ पर की हुई है, इसे स्टार्ट वाला रेस कर लें, यहाँ से 4 की बल्कि 2 2 और 1, 2 टाइम 2 आ रहा है और 1 आ रहा है। अगर हम इसे करें 2 1 ज़ा 2 और ये 2 अकेला रह गया, दोनों को प्लस करने तो 4 बच जाता है ना। अगर हम इस तरह करें 2 2 ज़ा 4 और ये 1, तो तब तो माइनस करने से भी नहीं बनेगा, प्लस करने से भी नहीं बनेगा, इसलिए हमने लिया 2 1 ज़ा 2 और जो बाकी 2 बच गया तो उसके साथ कर दिया। ठीक हो गया। ये कैलकुलेटर से जिस तरह करते हैं वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी कि कैलकुलेटर से भी किस तरह करते हैं, या फिर इसी के लास्ट में बता देती हूँ आप लोग कैलकुलेटर से वो कैसे फाइंड करते हैं। ये जो हम यहाँ पे कर रहे हैं प्रोसीजर, वो कैसे वैल्यूज आ जाती है कि ये किस तरह से आएंगे। x² प्लस 4 की जगह हमने क्या लिखना है, 2 + 2 ब्रैकेट में लिख देंगे, 2 + 2 x एज इट इज प्लस 4। ठीक हो गया, बाकी सारा एज इट इज। x को अगर मल्टीप्लाई करना है दोनों 2 से, x² प्लस 2x, फिर x को इस 2 से करेंगे 2x प्लस 4। अब दो में से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, x कॉमन ले लिया, 2x लेना तो बाकी 1 बच गया। 2x कैसे, तो यहाँ पे 2 ना लिखो, 2 ना लिखो, ऊपर पावर से पता चल रहा है कि x कितने, पावर 2 थी, मतलब कि 2x यहाँ पे मौजूद है, एक को कॉमन ले लिया, एक यहाँ रह गया, प्लस x कॉमन चला गया था, 2 रह गया, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहे हैं, x प्लस 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है, 2 पे, तो 2 आ गया, x + 2 सेम हो गए, तो ये कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया, x + 2, दोनों सेम सेम फैक्टर। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया।